वेलकम स्टूडेंट्स टू आबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एनिमल फॉर्म जो कि एक नॉवल है उसका चैप्टर नंबर 5 आपके साथ शेयर करूंगी। As winter drew on, Molly became more and more troublesome. जैसे ही सर्दी जो है वो करीब आती गई, मोली जो कि एक वाइट मेयर है, बहुत खूबसूरत सी, वो मज़ीद से मज़ीद जो है ट्रबलसम होती गई, ट्रबल देती गई। She was late for work every morning and excused herself by saying that she had overslept. वो हर सुबह जो है काम के लिए लेट आती थी और फिर जो है ये बहाना करती थी कि मैं बहुत ज़्यादा सो गई हूँ, सो मैं ओवरस्लेप्ट हो गई हूँ, तो मैं काम नहीं कर सकती। And she complained of mysterious pains although her appetite was excellent. और वो कहती थी कि मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे अजीब से दर्द होते हैं। वो शिकायत करती थी दर्दों से, अगर जो उसकी एपिटाइट ज़बरदस्त थी। एपिटाइट मीन्स उसको भूख का अच्छी खासी लगती थी। ऑन एवरी काइंड ऑफ प्रीटेक्स्ट शी वुड रन अवे फ्रॉम वर्क एंड गो टू द ड्रिंकिंग पूल वेयर शी वुड स्टैंड फुलिशली गेजिंग एट हर ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर। मुख्तलिफ़ किस्म का बहाना करके वो जो है काम से भाग जाती थी और पानी के तालाब में जो है पहुँच जाती थी, जहाँ पर जो है वो ख़ुद को खड़े होकर बहुत देर तक जो है पानी में जो है अपनी रिफ्लेक्शन देखती रहती थी और बेवकूफ़ों की तरह जो है अपने ही अक्स को घूरती रहती थी। बट देयर वर आल्सो रूमर्स ऑफ समथिंग मोर सीरियस। लेकिन इन सब बातों के अलावा कुछ और रूमर्स भी थी जो कि बहुत सीरियस थी। One day as Molly strolled blithely into the yard, flirting her long tail and chewing at a stalk of hay, Clover took her aside. एक दिन जब मोली जो है वो खुशी खुशी, blithely means happily, यार्ड में सहन में चल रही थी, flirting her long tail, अपनी लॉन्ग टेल के साथ जो है वो उसको टच कर रही थी, एंड चीविंग एट अ स्टॉक ऑफ है, और है को चबा रही थी। क्लोवर टुक हर असाइड, क्लोवर उसको एक तरफ ले गया। मोली, शी सेड, क्लोवर ने उसे कहा, मोली, आई हैव समथिंग वेरी सीरियस टू से टू यू, मैं तुमसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। दिस मॉर्निंग आई सा यू लुकिंग ओवर द हेज दैट डिवाइड्स एनिमल फॉर्म फ्रॉम फोक्सवुड। आज सुबह मैंने तुम्हें देखा कि एनिमल फॉर्म की जो दीवार, वो हैज जो कि फॉक्सवुड को उससे अलग करती है, तुम उस तरफ फॉक्सवुड के फॉर्म को देख रही थी। वन ऑफ मिस्टर पिलिंगटन्स मेन वॉज स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द हैज। मैंने देखा तुम दूसरी तरफ देख रही थी, वहाँ पर मिस्टर पिलिंगटन जो कि फॉक्सवुड के मालिक हैं, उसका एक शख्स, मतलब उसका एक बंदा, उसका एक मजदूर खड़ा हुआ था हैज की दूसरी तरफ। एंड आई वॉज अ लॉन्ग वे अवे, और मैं काफ़ी दूर थी, बट आई एम ऑलमोस्ट सर्टन दैट आई सॉ दिस, लेकिन मुझे यकीन है तकरीबन कि मैंने देखा। ही वॉज टॉकिंग टू यू, वो तुमसे बातें कर रहा था। एंड यू वर अलाउइंग हिम टू स्ट्रोक योर नोज, और तुम जो है उससे अपनी नोज़ को टच करने दे रही थी, मतलब वो तुमसे जो है तुम्हारी नोज़ को टच कर रहा था और तुम उसे गपशप लगा रही थी और तुम उसे कुछ भी नहीं कह रही थी। व्हाट डज दैट मीन मोली, मोली इसका क्या मतलब हुआ। ही डिडंट, आई वॉजंट, इट इज़ंट ट्रू, क्राइड मोली, बिगिनिंग टू प्रॉन्स अबाउट एंड पॉ द ग्राउंड। वो जो है उस ग्राउंड पर जो है जल्दी से बेचैनी से जो है हरकत करने लगी और अपना पंजा ग्राउंड पे मारने लगी। मोली बहुत डिस्टर्ब हो गई इस इल्ज़ाम से और उसने कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ये बात सच नहीं है। मोली, लुक मी इन द फेस, मोली मुझे देखो। डू गिव मी यूर वर्ड ऑफ ऑनर दैट दैट मैन वॉज नॉट स्ट्रोकिंग यूर नोज। क्या तुम जो है कसम खा सकती हो कि वो शख्स जो है तुम्हारी नोज को टच नहीं कर रहा था। इट इज़ंट ट्रू, रिपीटेड मोली, बट शी कुड नॉट लुक क्लोवर इन द फेस। उस मोली ने कहा, ये बात सच नहीं है, लेकिन वो क्लोवर को फेस में नहीं देख सकी। एंड द नेक्स्ट मोमेंट शी टुक टू हर हील्स एंड गैलप्ड अवे इन टू द फील्ड, और अगले ही लम्हे जो है वो भाग पड़ी और जो है फील्ड में जो है वहाँ भागकर चली गई। अ थॉट स्ट्रक क्लोवर, क्लोवर को एक ख्याल जहन में आया। विदाउट सेइंग एनीथिंग टू द अदर शी वेंट टू मोली स्टॉल, किसी से कुछ भी कहे बगैर वो मोली के स्टॉल में गई। एंड टर्न ओवर द स्ट्रॉ विद हर हूफ, वहाँ पर जो स्ट्रॉ पड़ी थी उसने उसको अपने पाँव से, अपने हूफ से हटाया। हिडन अंडर द स्ट्रॉ वॉज अ लिटिल पाइल ऑफ लम्प शुगर एंड सेवरल बंचेस ऑफ रिबन ऑफ डिफरेंट कलर्स। वहाँ पर स्ट्रॉ के नीचे जो है काफ़ी ज़्यादा लम्प शुगर जो है वो पड़ी हुई थी एक ढेर की सूरत में, और काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ कलर्स के जो है वो रिबन्स थे। मोली को हमेशा से शुगर पसंद था, उसको हमेशा से जो है रिबन्स पसंद थे, जो अपने मेन में सजाती थी, अपनी जो घोड़े के बाल होते हैं उसमें सजाती थी, तो वो हमेशा से जो है इस टाइप की रही थी और उसको एनिमल फार्म की ज़िंदगी पसंद नहीं थी। तो शायद वो शख्स उसे जो है ये चीज़ें ला के देता हो और वो जो है उसके साथ बातें करती हो। क्योंकि वो बहुत खूबसूरत घोड़ी थी तो इसलिए जो है ज़ाहिर है दूसरे लोग भी जो है ये फार्मर्स वगैरह उसमें इंटरेस्ट लेते थे। 3 days later मोली डिसअपेयर्ड, और 3 दिन के बाद मोली गायब हो गई। फॉर सम वीक्स नथिंग वाज नोन ऑफ हर वेयर अबाउट्स,
कुछ हफ्तों तक उसके बारे में कुछ भी पता ना था कि वो कहाँ थी। देन द पिजन्स रिपोर्टेड, और फिर कबूतरों ने रिपोर्ट दी दैट दे हैड सीन हर ऑन द अदर साइड ऑफ वेलिंगटन, कि उन्होंने उसको वेलिंगटन की दूसरी तरफ देखा है। शी वॉज बिटवीन द शेड्स ऑफ अ स्मार्ट डॉग कार्ट पेंटेड रेड एंड ब्लैक। वो एक स्मार्ट से, एक बहुत खूबसूरत से डॉग कार्ट के दरमियान में थी। शेड्स का मतलब रॉड्स, मतलब उसको वो लोग यूज़ कर रहे थे, वो एक गाड़ी चला रही थी और वो गाड़ी बड़ी खूबसूरत थी, रेड और ब्लैक पेंट किया गया था। विच वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड अ पब्लिक हाउस, मतलब वो एक घोड़ा गाड़ी की हैसियत से जो है घोड़ी थी, वहाँ पर जो है वो गाड़ी चला रही थी, लेकिन उस वक्त वो खड़ी थी एक पब्लिक हाउस के बाहर। पब्लिक हाउस मीन एक इन जहाँ पर ड्रिंक्स वगैरह लोग करते हैं। अ फेट रेड फेस्ड मैन इन चेक ब्रीचेस एंड गेटर्स हु लुक्ड लाइक अ पब्लिकन वाज स्ट्रोकिंग हर नोज एंड फीडिंग हर विथ शुगर। उसके साथ एक शख्स खड़ा हुआ था जो कि पब्लिकन लगता था, जो कि उस पब का वो मालिक लगता था या उसका मैनेजर लगता था, जिसने जो है शॉर्ट से ट्राउज़र्स पहने हुए थे। चेक का मतलब चेक कपड़ा, ब्रीचेस, शॉर्ट ट्राउज़र्स, और गेटर्स जो है ये भी किस्म का प्रोटेक्टिव कवरिंग होते हैं पाँव के लिए। उसने ख़ास किस्म के कपड़े पहने हुए थे और पब्लिकन लगता था, पब का मालिक लगता था। वो उसकी नोज़ को स्ट्रोक कर रहा था, मॉली की नोज़ को, और उसको शुगर खिला रहा था। हर कोट वॉज न्यूली क्लिप्ड। मॉली ज़ाहिर एनिमल फॉर्म पे रहते हुए वो लोग जो है अपने बाल वगैरह तो जानवरों के ट्रिम नहीं करते थे। वहाँ पर जो है पिजन्स ने देखा कि उसकी कोट, मतलब उसके जो बाल थे वो खूबसूरती से क्लिप हुए थे, कट हुए थे। एंड शी वोर अ स्कारलेट रिबन राउंड हर फॉर लेग, और अपने आगे की बाल में जो है फॉर लेग में जो आगे के उसके बाल थे उसमें खूबसूरत ब्राइट रेड कलर का रिबन पहना हुआ था। She appeared to be enjoying herself, so the pigeon said. तो पिजन्स ने कहा कि मॉली बहुत खुश नज़र आ रही थी। None of the animals ever mentioned मोली again, और उसके बाद किसी भी जानवर ने कभी भी मॉली का जिक्र नहीं किया। In January there came bitterly hard weather. जनवरी में बहुत सख्त जो है बिटर सख्त मौसम आया। The earth was like iron. ज़मीन बहुत सख्त थी, बिल्कुल आयरन की तरह। And nothing could be done in the fields. और fields में कोई काम नहीं हो सकता था। Many meetings were held in the big barn. Big barn में कई meetings जो है वो हुई। And the pigs occupied themselves with planning out the work of the coming seasons. और pigs जो है वो बहुत busy थे, वो आने वाले मौसम के लिए काम की planning कर रहे थे। It had come to be accepted that the pigs, who were manifestly cleverer than the other animals, should decide all questions of farm policy, though their decisions had to be ratified by a majority vote. कहते हैं ये बात तमाम जानवरों एक्सेप्ट कर ली, कबूल कर ली कि पिग्स जो कि ज़ाहिरी तौर पर तमाम एनिमल से ज़्यादा क्लेवर थे, वो फॉर्म की पॉलिसी के तमाम मैटर्स डिसाइड करेंगे। अगरचे जब वो डिसाइड कर ले तो बाकी एनिमल्स वोट करेंगे और उनके डिसीजन को अप्रूव करेंगे या डिसअप्रूव करेंगे। This arrangement would have worked well enough if it had not been for the disputes between Snowball and Napoleon. Snowball और Napoleon जो दो पिग्स थे, जो कि दोनों जो हैं उनसे सबसे सुपीरियर थे और वो जो सारे अरेंजमेंट्स करते थे, वो दोनों हमेशा आपस में डिसएग्रीमेंट में रहते थे। कहते हैं हाँ, ये सारी अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी कि वो वोट देते और बाकी एनिमल इसको अप्रूव करते, लेकिन मसला ये था कि स्नोबॉल और नेपोलियन हमेशा डिस्प्यूट्स में रहते थे, लड़ाई झगड़ों में रहते थे। These two disagreed at every point where disagreement was possible. जिस पॉइंट पे भी डिसएग्रीमेंट पॉसिबल हो सकती थी वो डिसएग्री करते थे। If one of them suggested sowing a bigger acreage with barley, the other was certain to demand a bigger acreage of oats. अगर कोई कहता था, अगर उनमें से कोई एक बंदा कहता, कोई एक पिग कहता कि बारले की जो है हमें वो प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए, तो दूसरा श्योरली कहता कि नहीं, हमें ओट्स की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ानी चाहिए। And one of them said that such and such a field was just right for cabbages. The other would declare that it was useless for anything except roots. और अगर उनमें से कोई ये कहता कि जो ये सच फील्ड जो थी वो कैबेजेस के लिए अच्छी है, तो दूसरा कहता कि कैबेजेस के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं, सिर्फ रूट्स के लिए अच्छी है। Each had his own following and there was some violent debates. दोनों के अपने अपने फॉलोअर्स थे और कुछ बहुत ज़्यादा जो है वायलेंट डिबेट्स भी हुई, कुछ बहुत तेज़ उसमें बहस भी हुई। At the meeting, Snowball often won over the majority by his brilliant speeches. मीटिंग्स में स्नोबॉल में ये क्वालिटी थी कि वो बहुत अच्छी स्पीचेस दिया करता था, इसलिए मेजॉरिटी लोग जो है वो स्नोबॉल की तरफ, मेजॉरिटी जानवर उसकी तरफ वोट देते थे। But Napoleon was better in canvassing support for himself in between times. लेकिन नेपोलियन को एक तरीका आता था, वो दरमियान में अपने लिए सपोर्ट हासिल कर लेता था।
ही वॉज स्पेशली सक्सेसफुल विद द शीप, नेपोलियन जो है वो शीप के साथ बहुत सक्सेसफुल रहा. ऑफ लेट द शीप हैड टेकन टू ब्लीटिंग, 4 legs good, 2 legs bad, both in and out of season. And they often interrupted the meeting with this. नेपोलियन ने शीप को एक तरीका सिखाया था, वो जो है मीटिंग के दरमियान में जो है 4 legs good, 2 legs bad कहना शुरू हो जाती थी. शीप जिनको ये स्लोगन बहुत पसंद था और वो अक्सर इसे दोहराती रहती थी. नेपोलियन ने उनको कुछ ऐसा सिखाया था कि जब भी स्नोबॉल की मीटिंग्स जो हैं उसकी स्पीचेस जो हैं वो बहुत अच्छी जगह पहुंच जाती थी, तो वो जो है 4 legs good और 2 legs bad का जो है वो कहना शुरू कर देती थी. एंड therefore interrupted the meeting with this, और मीटिंग्स को इस चीज़ से इंटरप्ट करती थी. It was noticed that they were specially liable to break into 4 legs good, 2 legs bad at crucial moments in snowball speeches. और ये नोट किया गया था जब स्नोबॉल की स्पीचेस का बहुत क्रूशल मरहला आता था, उसी लम्हे जो है वो अपना ये स्लोगन पुकारना शुरू करती थी. स्नोबॉल हैड मेड अ क्लोज स्टडी ऑफ सम बैक नंबर्स ऑफ द farmer and stock breeder which he had found in the farmhouse. स्नोबॉल ने एक बुक जो उसको मिली थी, फार्मर एंड स्टॉक ब्रीडर, उसकी किताब उसे मिली और उसने उसको बहुत क्लोजली स्टडी किया. एंड वॉज फुल ऑफ प्लान्स ऑफ इनोवेशंस एंड इम्प्रूवमेंट्स, और स्नोबॉल के जहन में बहुत ज़्यादा प्लान्स थे इनोवेशंस के, इम्प्रूवमेंट्स के. स्नोबॉल ने जो किताबें पढ़ी थी उसके मुताबिक जो है अब जो है वो इनोवेशंस और इम्प्रूवमेंट से फुल हो गया था. ही टॉक्ड लर्निडली अबाउट फील्ड ड्रेन्स, उसने जानवरों को बताया बहुत लर्निडली, बहुत आलिमाना तरीके से, अबाउट फील्ड ड्रेन्स कि हम फील्ड में जो है नालियाँ बना सकते हैं. साइलेज मीन्स कि ग्रास वगैरह या दूसरा जो ग्रीन फ्रूट था उसको प्रिजर्व कर सकें. एंड बेसिक स्लेग, इसका मतलब फर्टिलाइज़र्स. स्नोबॉल तमाम जानवर को फर्टिलाइज़र्स के बारे में, प्रिजर्विंग फूड के बारे में और ड्रेनेज के बारे में बताता रहा था. एंड हैड वर्कड आउट अ कॉम्प्लिकेटेड स्कीम फॉर ऑल द एनिमल्स टू ड्रॉप देयर डंग डायरेक्टली इन द फील्ड्स एट अ डिफरेंट स्पॉट एवरी डे टू सेव द लेवल ऑफ कार्टेज. और स्नोबॉल ने तमाम जानवरों के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्कीम बनाया और उनको बताया कि वो रोज़ाना अपना डंग जो है मुख्तलिफ जगहों पर, फील्ड्स पर जो है वो किया करें, उस पर ड्रॉप किया करें, ताकि जो है फर्टिलाइज़र वगैरह की मेहनत से बचा जा सके. कार्टेज मीन्स कन्वेइंग, मतलब फर्टिलाइजर्स को ले जाना ना पड़े बल्कि वो डायरेक्टली उधर जो है थ्रो किया करें ताकि ये मेहनत बचाई जा सके. Napoleon produced no schemes of his own, but said quietly that snowballs would come to nothing. नेपोलियन ने अपना कोई जो है स्कीम पेश नहीं किया, लेकिन उसने आराम से कह दिया कि स्नोबॉल जो है वो कोई फ़ायदा नहीं देगा. And seemed to be biding his time. नेपोलियन ने कहा कि स्नोबॉल जस्ट अपना वक्त गुजार रहा है. But of all their controversies, none was so bitter as the one that took place over the विंडमिल. लेकिन जितनी भी उनकी कंट्रोवर्सी थी, जितने भी जो है प्रॉब्लम्स थी, कोई भी कंट्रोवर्सी इतनी शदीद नहीं थी जितनी उनका जो है कंट्रोवर्सी रही विंडमिल के बारे में. इन द लॉन्ग पास्चर नॉट फार फ्राम द फॉर्म बिल्डिंग, उस एक लंबी चरागाह में जो कि फॉर्म बिल्डिंग से ज़्यादा दूर नहीं थी, देयर वॉज अ स्मॉल नॉल विच वॉज द हाइएस्ट पॉइंट ऑन द फॉर्म. एक छोटा सा नॉल था. नॉल का मतलब माउंट, एक छोटी सी पहाड़ी सी थी, ऊंची जगह थी. विच वॉज द हाइएस्ट पॉइंट ऑन द फार्म, जो कि उस फार्म पर सबसे ऊंची जगह थी. आफ्टर सर्वेइंग द ग्राउंड, स्नोबॉल डिक्लेयर्ड दैट दिस वॉज जस्ट द प्लेस फॉर अ विंड मिल. उस ग्राउंड को सर्वे करने के बाद स्नोबॉल ने डिक्लेयर किया कि ये बेहतरीन जगह है एक विंड मिल के लिए, विच कुड बी मेड टू ऑपरेट ए डायनामो एंड सप्लाई द फॉर्म विद इलेक्ट्रिक पावर. उसने कहा कि मैं विंड मिल यहाँ पर हम बना सकते हैं जो कि एक डायनामो को ऑपरेट करेगा, एक डायनामो को चलाएगा और फॉर्म को बिजली प्रोवाइड करेगा. डायनामो जो है एक मशीन होती है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रोटेटिंग कॉपर कॉइल्स होते हैं और वो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. तो कहते हैं हम विंड मिल बनाएंगे जो डायनामो को चलाएगा, मतलब एक मशीन इसको चलाएगा जिससे हम बिजली बनाएंगे. दिस वुड लाइट द स्टॉल्स, उससे क्या होगा कि स्टॉल्स में बिजली आ जाएगी. एंड वार्म देम इन विंटर, जानवरों के स्टॉल मतलब उनके जो अलग अलग पोर्शंस थे वहाँ पर जो है सर्दियों में वो उसको गर्म करेगा. एंड विड आल्सो रन अ सर्कुलर सॉ, और उससे जो है हम एक सर्कुलर सॉ चला सकेंगे, मतलब मशीन जो कि काटेगी. सॉ मतलब आरी. एक चैफ कटर हम बनाएंगे. अब मैंगल स्लाइसर, हम मैंगल स्लाइसर मतलब मुख्तलिफ मशीन जो जानवरों के लिए इस्तेमाल होती हैं वो हम बना सकते हैं. एंड एन इलेक्ट्रिक मिल्किंग मशीन, और एक इलेक्ट्रिक मिल्किंग मशीन बनाएंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए जो है मिल्क जो है वो जानवरों से हासिल करेगी.
The animals had never heard of anything of this kind before, for the form was an old-fashioned one and heard the only most primitive machinery. एनिमल्स ने उस तरह की बातें पहले कभी नहीं सुनी थी क्योंकि उनका फॉर्म पुराने ज़माने का था और उसमें जो है प्राइमिटिव मशीनरी थी, ओल्डेस्ट मशीनरी थी. एंड दे लिसन इन astonishment while Snowball conjured up pictures of fantastic machines which would do their work for them while they gazed at their ease in the fields or improved their minds with reading and conversation. और जानवर हैरानी से स्नोबॉल की बातों को सुनते रहे जिन्होंने उसके जहन में तस्वीरें बनाई. उसने जानवरों को बताया कि कितनी फैंटास्टिक मशीन्स होंगी जो उनका तमाम काम करेंगी जबकि वो आराम से जो है खड़े होंगे, फील्ड्स को देखेंगे या जो है रीडिंग और कन्वर्सेशन से अपने जहनों को बेहतर बनाएंगे. Within a few weeks, Snowball's plans for the windmills were fully worked out. चंद ही हफ्तों में स्नोबॉल के जितने भी विंडमिल के लिए प्लान्स थे उस पर अच्छा खासा काम हुआ. The mechanical details come mostly from 3 books which had belonged to Mr. Jones. तमाम डिटेल्स जो है वो स्नोबॉल्स ने 3 बुक्स से हासिल की, जो बुक्स जो पहले मिस्टर जॉन्स की थी. 1000 यूजफुल थिंग्स टू डू अबाउट द हाउस, ये उन 3 बुक्स के नाम हैं. एवरी मैन हिज ओन ब्रिकलेयर एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर बिगिनर्स. Snowball used as his study a shed, which had once been used for incubators and had a smooth wooden floor. पहले दौर में मिस्टर जॉन्स इंक्यूबेटर्स के तौर पर, इंक्यूबेटर एक मशीन होती है जिसमें अंडे रखे जाते हैं और उससे जो है बेबीज हैच होते हैं, न्यूबॉर्न. उस इंक्यूबेटर का जो शेड था अब वो जो है स्नोबॉल ने अपने लिए स्टडी के तौर पर यूज़ किया था. एंड अ स्मूथ वुडन फ्लोर, उसका फ्लोर जो था वो बहुत ज़्यादा जो है स्मूथ था तो उसको जो है वो यूज़ करता था अपनी स्टडी के तौर पर. सूटेबल फॉर ड्राइंग ऑन, उसके जो फ्लोर था वो बहुत ज़्यादा सूटेबल था, उस पर वो मुख्तलिफ़ किस्म की ड्राइंग्स बना सकता था. He was closeted there for hours at a time. अक्सर वो अपने जो है उस स्टडी रूम में बंद होता था कई घंटों के लिए. With his books held open by a stone, उसने अपनी किताबें ओपन की हुई थी और उस पर एक पत्थर रखा हुआ था कि वो खुली रहें. And with a piece of chalk gripped between the knuckles of his trotter, और अपने पाँव के नकल्स के दरमियान उसने एक piece of chalk को पकड़ा हुआ था. He would move rapidly to and fro, वो बहुत तेज़ी से इधर उधर चलता था. Drawing in line after line and uttering little whimpers of excitement, वो बहुत खुशी खुशी एक लाइन के बाद दूसरी लाइन ड्रॉ करता था और एक्साइटमेंट की आवाज़ें निकालता था. Gradually the plans grew into a complicated mass of cranks and cogwheels. आहिस्ता आहिस्ता उसके जो प्लान था, उसका जो ड्राइंग थी वो कम्प्लिकेट से कम्प्लिकेट होती रही. उसमें क्रैंक्स मतलब बेंट रॉड्स, ऐसे रॉड जो कि 90 डिग्री एंगल पे जो है बेंट होते थे वो उसने कहीं ज़्यादा यूज़ कर लिए. कॉग व्हील्स, छोटे छोटे किस्म के व्हील्स होते हैं छोटे से, वो भी वो दरमियान में यूज़ करता रहा. कवरिंग मोर देन हाफ द फ्लोर, आधे से ज़्यादा फर्श उसके डिज़ाइन से जो है वो भर गया. विच द अदर एनिमल्स फाउंड कम्प्लीटली अनइंटेलिजिबल बट वेरी इम्प्रेसिव. उसके ये डिज़ाइन को दूसरे जानवर बिल्कुल ना समझ सके लेकिन उनको बहुत इम्प्रेसिव लगा. ऑल ऑफ देम केम टू लुक एट स्नोबॉल्स ड्राइंग्स एट लीस्ट वंस अ डे. तमाम जानवर कम से कम दिन में एक बार आकर स्नोबॉल की ड्राइंग्स ज़रूर देखते थे. इवन द हैंस एंड डक्स केम, यहाँ तक कि हैंस और डक्स भी आती थी. एंड वर एट पेन्स नॉट टू ट्रेड ऑन द चाक मार्क्स, और वो बहुत मेहनत करती थी हैंस एंड डक्स के उसके चाक के मार्क्स पर पाँव न रखें. Only Napoleon held aloof, सिर्फ नेपोलियन ही अलग तलग रहा. He had declared himself against the windmill from the start. शुरू से ही उसने कह दिया था कि वो windmill के खिलाफ है. One day, however, he arrived unexpectedly to examine the plans. एक दिन बहरहाल गैर मुतवक्का तौर पर वो पहुंचा उस प्लान्स का जायज़ा लेने के लिए. He walked heavily round the shed. वो उस शेड पर जो है heavily चला, looked closely at every detail of the plan and snuffed at them once or twice. उसने स्नोबॉल के विंडमिल के डिज़ाइन को, उसकी प्लान्स को बहुत गौर से देखा, हर एक पॉइंट को गौर से देखा और 1 या 2 दफ़ा उसको स्नफ किया, सूंघा. Then stood for a little while contemplating them out of the corner of his eye. फिर थोड़ी देर वो वहाँ खड़ा रहा और सोचता रहा और एक तरह से उनको देखता रहा. Then suddenly he lifted his leg, urinated over the plants and walked out without uttering a word. और फिर उसने जो है अचानक ही उन तमाम प्लांट्स के ऊपर जो है यूरिनेट कर दिया और कोई भी लफ्ज़ कहे बगैर वहाँ से चला गया. The whole farm was deeply divided on the subject of the windmill. फार्म के तमाम एनिमल्स जो हैं वो विंडमिल के सब्जेक्ट पर जो है डिवाइडेड थे, 2 ग्रुप्स में थे. स्नोबॉल डिड नॉट डिनाई
that to build it would be a difficult business. स्नोबॉल इस बात से इनकार नहीं करता था कि विंड मिल को बनाना बहुत मुश्किल होगा. Stone would have to be carried and built up into walls. स्टोन को लेकर जाना होगा और उसको दीवारों के अंदर जो है बिल्ड करना होगा. Then the sails would have to be made. sails को बनाना होगा. And after that there would be need for dynamos and cables. और उसके बाद dynamos और cables की ज़रूरत होगी. डायनामोस पहले मैंने आपको बताया एक मशीन जिसमें जो है कॉइल्स वगैरह कॉपर कॉइल्स लगी हों और वो जो है फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा. हाउ दीज वर टू बी प्रोक्योर्ड स्नोबॉल डिड नॉट से. स्नोबॉल एक्सेप्ट करता था कि बहुत मुश्किल है, डायनामोस और केबल्स की ज़रूरत होगी, ये कैसे मिलेंगे, कैसे प्रोक्योर्ड किया जाएगा, कैसे उनको जो है हासिल किया जाएगा, स्नोबॉल ने ये नहीं बताया. बट ही मेंटेन्ड दैट इट कुड बी ऑल डन इन अ एयर. लेकिन स्नोबॉल ने ये बात की, उसने ये बात जो है कहा कि ये सारा काम जो है एक साल में हो सकता है. एंड देयर आफ्टर ही डिक्लेयर्ड सो मच लेबर वुड बी सेव्ड दैट द एनिमल्स वुड ओनली नीड टू वर्क 3 days अ वीक. और स्नोबॉल ने कहा कि उसके बाद विंडमिल बनाने के बाद इतनी ज़्यादा जो है काम की बचत हो जाएगी कि एनिमल्स को सिर्फ हफ्ते में 3 दिन काम करना होगा. नेपोलियन ऑन द अदर हैंड आर्ग्यूड दैट द ग्रेट नीड ऑफ द मोमेंट वाज टू इंक्रीज फ्रूट प्रोडक्शन. दूसरी सूरत में नेपोलियन ये आर्ग्यू करता था कि उस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है. एंड दैट इफ़ दे वेस्टेड टाइम ऑन द विंडमिल दे वुड ऑल स्टार्व टू डेथ. और ये कि अगर उन्होंने जो है विंड मिल पर टाइम ज़ाया किया तो वो सब जो है फाकों से मर जाएंगे. द एनिमल फॉर्म दमसेल्व्स इनटू 2 factions अंडर द स्लोगन्स. इस तमाम सिचुएशन में जो है एनिमल्स ने ख़ुद को 2 ग्रुप में डिवाइड किया और एक का स्लोगन था वोट फॉर स्नोबॉल एंड द 3-day वीक. एंड द 3-day वीक, स्नोबॉल के लिए काम करें और हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम करें. वोट फॉर नेपोलियन एंड द फुल मैंगर. नेपोलियन को वोट दें और फुल मैंगर हासिल करें. मैंगर मीन्स उनका जो खाने का खुराक का जो कंटेनर बर्तन सा होता था, तो कहते हैं नेपोलियन को वोट दें और ज़्यादा फूड हासिल करें. बेंजामिन वॉज द ओनली एनिमल हु डिड नॉट साइड विद आइदर फैक्शन. बेंजामिन वो वाहिद जानवर था तमाम फॉर्म पर जिसने किसी ग्रुप का साथ नहीं दिया. ही रिफ्यूज टू बिलीव दैट आइदर दैट फूड would become more plentiful or that the windmill would save work. बेंजामिन ने ये मानने से इनकार कर दिया कि या तो फूड ज़्यादा हो जाएगा या विंड मिल जो है हमारी मदद करेगा. विंड मिल और नो विंड मिल, ही सेड लाइफ वुड गो ऑन एज इट हैड ऑलवेज गॉन ऑन, दैट इज़ बैडली. बेंजामिन ने कहा विंड मिल हो या विंड मिल ना हो, ज़िंदगी उसी तरह जारी रहेगी जिस तरह पहले जारी रही थी. दैट इज़, और वो कैसे होगी, बैडली, बुरी तरीके से. Apart from the disputes over the windmill, there was the question of the defense of the farm. विंडमिल के डिस्प्यूट्स के अलावा एक और मसला भी था, वो ये है कि फार्म की हिफाजत कैसे की जाए. इट वॉज फुली रियलाइज दैट दो द ह्यूमन बींग्स हैड बीन डिफीटेड इन द बैटल ऑफ द काउ शेड, they might make another and more determined attempt to recapture the farm and reinstate Mr. Jones. सब जानवरों को इस बात का अच्छी तरह एहसास था कि although बैटल ऑफ द काउ शेड में इंसानों को शिकस्त हो गई, लेकिन हो सकता था कि वो और ज़्यादा मजबूत जो है वो हमला करें फार्म को दोबारा हासिल करने की, और मिस्टर जोन्स को दोबारा जो है वो आने की कोशिश की जाए. They had all the more reason for doing so because the news of their defeat had spread across the countryside and made the animals on the neighboring farms more restive than ever. और इंसान जो है ऐसा कर सकते थे क्योंकि उनकी जो डिफीट की खबर थी वो जो है तमाम शहर में, तमाम मुल्क में फैल गई थी, और नेबरिंग फार्म्स के जितने भी एनिमल्स थे वो पहले से ज़्यादा रेस्टिव मतलब बेचैन हो गए थे. एज़ यूजुअल स्नोबॉल एंड नेपोलियन वर इन डिसएग्रीमेंट. दोबारा फार्म के डिफेंस के मामले में नेपोलियन और स्नोबॉल जो है वो डिसएग्रीमेंट पे थे. अकॉर्डिंग टू नेपोलियन व्हाट द एनिमल्स मस्ट डू वाज टू प्रोक्योर फायर आर्म्स एंड ट्रेन देमसेल्व्स इन द यूज़ ऑफ देम. नेपोलियन ने कहा कि फार्म के डिफेंस के लिए तमाम जानवरों को चाहिए कि फायर आर्म्स जो हैं वो कलेक्ट करें, गन्स वगैरह कलेक्ट करें और इनके इस्तेमाल में खुद को ट्रेनिंग दें. अकॉर्डिंग टू स्नोबॉल के मुताबिक दे मस्ट सेंड आउट मोर एंड मोर पिजन्स एंड स्टिर अप रिबेलियन अमंग द एनिमल्स ऑन द अदर फार्म्स. स्नोबॉल के मुताबिक उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कबूतरों को भेजें और नेबरिंग फार्म्स पर जो जानवर हैं उनमें भी बगावत पैदा करें. The one argued that if they could not defend themselves, they were bound to be conquered. एक ये बहस करता था, मतलब नेपोलियन ये कहता था कि अगर वो खुद के दिफा न कर सके तो यकीनन उनको फतह कर लिया जाएगा. The other argued
मतलब स्नोबॉल ये आर्ग्यू करता था दैट इफ़ रिबेलियंस हैपेंड एवरीवेयर दे वुड हैव नो नीड टू डिफेंड देमसेल्व्स। अगर हर जगह रिबेलियन होने लगे तो उनको खुद को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। द एनिमल्स लिसन फर्स्ट टू नेपोलियन देन टू स्नोबॉल एंड कुड नॉट मेक अप देयर माइंड्स विच वॉज राइट। एनिमल्स पहले नेपोलियन और फिर स्नोबॉल को सुनते थे और उन्होंने फैसला नहीं कर पाए कि कौन सी बात ठीक है। इंडीड दे ऑलवेज फाउंड देमसेल्व्स इन एग्रीमेंट विद द वन हु वाज स्पीकिंग एट द मोमेंट। दर हकीकत एनिमल्स जो है हमेशा उस बंदे से एग्री करते थे जो कि बोल रहा होता था। एनिमल्स उस वक्त उन्हीं से एग्री करते थे जब दूसरा बंदा बोल रहा होता था, तो एनिमल्स फिर उससे जो है दिल ही दिल में एग्री कर लेते थे। At last the day came and Snowball's plans were completed. आखिरकार वो दिन आ गया जब स्नोबॉल्स के तमाम प्लान्स मुकम्मल हो गए। At the meeting on the following Sunday, the question of whether or not to begin work on the Mindville At the meeting on the following Sunday, the question of whether or not to begin work on the Mindville was to be put to the vote. स्नोबॉल ने अपने तमाम काम कंप्लीट कर लिया और आने वाली संडे की मीटिंग में ये फैसला करना था कि क्या विंड मिल पे काम किया जाए या नहीं, और एनिमल्स ने वोट करना था। When the animals had assembled in the big barn, जब तमाम जानवर बिग बार्न में इकट्ठे हो गए, स्नोबॉल stood up. स्नोबॉल खड़ा हुआ and though occasionally interrupted by bleating from the sheep, set forth his reason for advocating the building of the windmill. और अगर चाहे शीप दरमियान में उसको इंटरप्ट कर रही थी अपनी बातों से, अपने स्लोगन से, फिर भी स्नोबॉल ने जो है अपनी तमाम रीजंस पेश की कि वो क्यों चाहता है कि विंड मिल को बनाया जाए। देन नेपोलियन स्टूड अप टू रिप्लाई, और फिर नेपोलियन खड़ा हो गया जवाब देने के लिए। ही सेड वेरी क्वाइटली दैट द विंड मिल वॉज नॉनसेंस। उसने आहिस्ता से कहा कि विंड मिल नॉनसेंस है। एंड दैट ही एडवाइज नोबडी टू वोट फॉर इट, और ये कि वो जो है सबको ये एडवाइस करता है कि उसको वोट ना दिया जाए। एंड प्रॉम्प्टली सेट डाउन अगेन। नेपोलियन सिर्फ इतनी बात कह के बैठ गया। ही हैड स्पोकन फॉर बियरली 30 सेकेंड्स, वो सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए बोला होगा। एंड सीम्ड ऑलमोस्ट इनडिफरेंट एज टू द इफेक्ट ही प्रोड्यूस्ड, और उसने जो है जानवरों पर कोई इंस्पायरिंग इफेक्ट पैदा करने की कोशिश नहीं की। एंड दिस स्नोबॉल स्प्रिंग टू हिज फीट, इस पर स्नोबॉल बहुत जल्दी से उठा। एंड शाउटिंग डाउन द शीप, और शीप को खामोश करने के लिए वो चीखा। हु हैड बिगन ब्लीटिंग अगेन, जो उन्होंने दोबारा ब्लीट करना शुरू कर दिया था। ब्रोक इनटू ए पैशनेट अपील इन फेवर ऑफ द विंड मिल, और स्नोबॉल जो है खुश हुआ कि नेपोलियन ने ज़्यादा बात नहीं की और उसने तकरीर शुरू की तेज़ आवाज़ में, और उसने विंड मिल के फेवर में बात की। अनटिल नाउ द एनिमल्स हैड बीन अबाउट इक्वली डिवाइडेड इन देयर सिंपथीज। अब तक एनिमल्स जो है अपनी सिंपथीज में दो ग्रुप्स में इक्वली डिवाइडेड थे। बट इन अ मोमेंट स्नोबॉल्स एलोक्वेंस हैड कैरिड देम अवे, लेकिन एक ही लम्हे में स्नोबॉल की खूबसूरत तकरीर ने, एलोक्वेंस उसकी पावर ऑफ स्पीच ने जानवरों को जो है मना लिया। इन ग्लोइंग सेंटेंसेस ही पेंटेड अ पिक्चर ऑफ एनिमल फॉर्म एज इट माइट बी व्हेन सॉर्डेड लेबर वाज लिफ्टेड फ्रॉम द एनिमल्स बैक। एक ही लम्हे में उसने जो है ग्लोइंग सेंटेंसेस में, खूबसूरत सेंटेंसेस में एनिमल फॉर्म की एक पिक्चर पेंट की, जिसमें उसने बताया कि जानवरों की ज़िंदगी कैसे होगी जब उनके बैक से, जब उनके कंधों से जो है डर्टी लेबर, सॉर्डेड गंदा काम जो है हटा लिया जाएगा। हिज इमेजिनेशन हैड नाउ रन फार बियॉन्ड चैफ कटर्स एंड टर्निप स्लाइसर्स। अब जो है वो चैफ कटर्स और टर्निप स्लाइसर्स से बहुत आगे चला गया। उसने मज़ीद उनको बताया कि चैफ कटर्स की मशीनें या टर्निप स्लाइसर्स की मशीनें से ज़्यादा उनको मिलेगा। Electricity, he said, could operate threshing machines, ploughs, harrows, rollers, and reapers and binders, besides supplying every stall with its own electric light, hot and cold water, and an electric heater. उसने कहा बिजली हमें क्या क्या दे सकती है? Threshing machines, ploughs, हारोज, रोलर्स, रीपर्स एंड बाइंडर्स, मतलब जितने भी जो हैं काम हैं फार्म के, वो तमाम जो है हम बिजली के ज़रिए मशीनों से कराएंगे। इसके साथ साथ सप्लाइंग एवरी स्टॉल विद इट्स ओन इलेक्ट्रिक लाइट, हर जानवर को जो अलग अलग स्टॉल है उसमें उनको अपनी बिजली मिलेगी, हॉट एंड कोल्ड वाटर मिलेगा और इलेक्ट्रिक हीटर भी मिलेगा। बाय द टाइम ही हैड फिनिश्ड स्पीकिंग देयर वॉज नो डाउट एज टू विच वे द वोट वुड गो। उसने इतनी खूबसूरत पैशनेट तकरीर की और नेपोलियन ने तो कुछ बोला ही नहीं था ज़्यादा। तो जब उसने अपनी बात ख़त्म की तो सबको जो है कोई शक नहीं रहा कि उसी को वोट देना है। हर एनिमल ने सोचा कि वो उसी को वोट देगा। बट जस्ट एट दैट मोमेंट नेपोलियन स्टूड अप, लेकिन उसी लम्हे नेपोलियन खड़ा हुआ एंड कास्टिंग अ पिकुलियर साइड लॉन्ग लुक एट स्नोबॉल, और उसने स्नोबॉल को एक ख़ास किस्म की नज़र उस पर डाली साइड से। uttered a high-pitched whimper of a kind no one had ever heard him
utter before, और फिर जो है खड़े होकर उसने जो है एक ऐसी ख़ास किस्म की आवाज़ निकाली जो कि किसी ने जो है उसको पहले जो है निकालते हुए नहीं देखा था। नेपोलियन ने साइट पर स्नोबॉल को देखते हुए एक ख़ास किस्म की आवाज़ निकाली, बहुत ऊंची। At this there was a terrible bang sound outside. नेपोलियन की आवाज़, जब उसने आवाज़ निकाली ख़ास किस्म का, उसने एक सिग्नल दिया और उस सिग्नल के जवाब में बाहर बहुत ज़्यादा खौफनाक किस्म की बार्किंग की आवाज़ आई। बेंग मीन्स बार्किंग, कुत्तों की उर्राने की। And 9 enormous dogs wearing brass-studded collars came bounding into the barn. और 9 बहुत बड़े बड़े डॉग्स जो हैं जिन्होंने जो है स्टडेड कॉलर्स पहने हुए थे, केम बाउंडिंग इनटू द बार्न, वो बार्न में जो है जंप करते हुए आए। उसने बाहर कुत्तों को इशारा किया था और 9 कुत्ते बहुत ही जो है मोटे ताज़े जो हैं वो वहाँ पर जंप लगाते हुए आ गए। स्टडेड इस किस्म का बटन सा होता है, ठीक है, जिसको कॉलर्स पे लगाया जाता है। They dashed straight for Snowball. वो जानवर सीधे स्नोबॉल की तरफ गए, वो डॉग्स, who only sprang from his place just in time to escape their snapping jaws. और वो कुत्ते जो है, डॉग्स जो है, वो अपनी जॉज, अपने पंजे जो है उन्होंने स्नोबॉल की तरफ किए, उस पर अटैक किया और स्नोबॉल जो है जस्ट इन टाइम जो है भाग गया, उनके स्नैपिंग जॉज से बच गया। स्नैपिंग मीन्स शोर करते हुए जॉज। इन अ मोमेंट ही वॉज आउट ऑफ द डोर एंड दे वर आफ्टर हिम। एक ही लम्हे में स्नोबॉल समझ गया कि वो उस पर अटैक कर रहे हैं, वो दरवाजे के बाहर भागा और डॉग्स उसके पीछे भागे। Too amazed and frightened to speak, all the animals crowded through the door to watch the chase. वो बाहर निकल गए, तमाम जानवर इंतहाई ज़्यादा हैरान हो गए और बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। वो तमाम दरवाजे में खड़े होकर बाहर देखने लगे, उस चेस को, वो जो उसका पीछा कर रहे थे उसको देखने लगे। Snowball was racing across the long pasture that led to the road. Snowball जो है वो उस लंबे पास्चर, उस लंबे चरागाह में से जो है तेज़ी से दौड़ रहा था जो कि रोड की तरफ जा रही थी। He was running as only a pig can run, but the dogs were close on his heel. वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहा था लेकिन डॉग्स उसके बहुत करीब थे। Suddenly he slipped, अचानक ही वो गिर गया। And it seemed certain that they had him, और सबको यकीन हो गया कि वो उसको खा लेंगे। Then he was up again, और फिर वो दोबारा उठा, running faster than ever, पहले से कहीं ज़्यादा वो तेज़ दौड़ रहा था। Then the dogs were gaining on him again, और दोबारा डॉग्स उसके बहुत करीब पहुंच गए। One of them all but closed his jaws on Snowball's tail. एक लम्हे में उसमें से एक डॉग ने तकरीबन उसकी स्नोबॉल की टेल को पकड़ लिया, बट स्नोबॉल whisked it free just in time. लेकिन स्नोबॉल ने जल्दी से अपनी टेल हिलाकर उसको फ्री कर दिया। Then he put on an extra spurt, और फिर स्नोबॉल ने एक्स्ट्रा स्पीड पकड़ी, and with a few inches to spare slipped through a hole in the hedge and was seen no more. और फिर वहाँ पर जो एक hedge था उसमें जो है सिर्फ फ्यू इंचेस के फासले पर वो उन डॉग से था, उस हेज में एक होल में से वो निकल गया। एंड वॉज सीन नो मोर, और स्नोबॉल मजीद दिखाई नहीं दिया। साइलेंट एंड टेरिफाइड द एनिमल्स crept back into the farm. जानवर खामोश हो गए और टेरिफाइड हो गए। वो दोबारा जो है उन्होंने चेस देख लिया, उसका भागना देख लिया, दोबारा बान में वापस आ गए। इन अ मोमेंट द डॉग्स केम बाउंडिंग बैक, एक ही लम्हे में डॉग्स फौरन वापस आ गए। एट फर्स्ट नो वन हैड बीन एबल टू इमेजिन वेयर दिस क्रीचर्स केम फ्रॉम, बट द प्रॉब्लम वॉज सून सॉल्व्ड। पहले ही तो तमाम जानवरों को किसी को ख्याल नहीं आया कि क्रीचर्स कहाँ से आए हैं, लेकिन एक ही लम्हे में उनको याद आ गया। दे वर द पपीज हुम नेपोलियन हैड टेकन अवे फ्रॉम देयर मदर्स एंड रेयर्ड प्राइवेटली। ये वो पपीज थे जिनको नेपोलियन ने जो है, जब वो पैदा होती हुई जो है, जो उनके 2 जो फीमेल डॉग्स थी, उनके 9 पपीज हो गए थे, नेपोलियन ने उनको ले लिया था अलग, और नेपोलियन ने कहा था कि मैं जो है बचपन से ही इनको एजुकेशन दूंगा, और उसने उनको अलग से जो है बड़ा किया था। एंड रेयर्ड प्राइवेटली दो नॉट येट फुल ग्रोन, अगरचे वो पपीज अभी तक पूरे बड़े नहीं हुए थे, फिर भी दे वर ह्यूज डॉग्स, वो बहुत बड़े कुत्ते बन गए थे। एंड एज फायर्स लुकिंग एज वोल्व्स, और इतने खतरनाक नजर आ रहे थे जिस तरह वोल्व्स हों, भेड़िए हों। They kept close to Napoleon, वो कुत्ते नेपोलियन के करीब करीब थे। It was noted that they wagged their tails to him in the same way as the other dogs had been used to do to Mr. Jones. ये नोटिस किया गया कि वो कुत्ते इसी तरह अपने टेल्स जो है नेपोलियन के सामने हिलाते थे जिस तरह दूसरे कुत्ते मिस्टर जोन्स के सामने हिलाते थे। ये जो कुछ इस चैप्टर में एनिमल फार्म में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक जो है
एक चेंज आया। अभी तक सब कुछ वोट्स के ज़रिए हो रहा था, डिस्कशन के ज़रिए हो रहा था, लेकिन नेपोलियन ने जो किया उसने थ्रू फोर्स जो है और थ्रू साजिश करके जो है उसने स्नोबॉल को वहाँ से भगा दिया था, ठीक है। और सबसे बढ़कर नेपोलियन के पास अब एक फोर्स आ गई थी, जैसे जो है उसके पास एक कुव्वत आ गई थी, और अब जो है वो किसी को भी जो है अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर सकता था वो बिल्कुल। और यहाँ पर उसको मिस्टर जोन्स के साथ कंपेयर भी किया गया है। जिस तरह मिस्टर जोन्स के साथ डॉग्स होते थे, उसी तरह नेपोलियन ने अपने साथ वो डॉग्स जो है अपने फोर्स बना लिए थे। नेपोलियन विद द डॉग्स फॉलोइंग हिम, और फिर नेपोलियन और कुत्ते उसके पीछे पीछे आए। नाउ माउंटेड ऑन टू द रेस्ट पोर्शन ऑफ द फ्लोर वेयर मेजर हैड प्रीवियसली स्टूड टू डिलीवर हिज स्पीच। अब वो उस ऊंची जगह पर खड़ा हो गया जहां पर मेजर पहले जो है खड़ा होकर उसने तकरीर की थी। ही अनाउंस दैट फ्रॉम नाउ ऑन द संडे मॉर्निंग मीटिंग्स वुड केम टू एन एंड। नेपोलियन ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि मैंने स्नोबॉल के साथ ऐसा क्यों किया, बल्कि उसने मजीद अपनी प्लान्स बताए। उसने कहा कि अब जो भी संडे मॉर्निंग्स होंगी उनकी मीटिंग्स जो है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दे वर अननेसेसरी he said, and wasted time. Just वो time waste करते हैं। In future, all questions relating to the working of the firm would be settled by a special committee of PICs, presided over by himself. उसने कहा फ्यूचर में फॉर्म के जितने भी काम के हवाले से जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो तमाम पिक्स की कमेटी जो है तमाम मसाइल का हल करेगी, तमाम फैसले वही करेगी। प्रिजाइडेड ओवर बाय हिमसेल्फ, और उसका प्रेसिडेंट जो है वो नेपोलियन होगा। दीज वुड मीट इन प्राइवेट एंड आफ्टरवर्ड्स कम्युनिकेट देयर डिसीजन टू द अदर्स। नेपोलियन ने कहा कि तमाम पिक्स जो है अलग से जो है मिला करेंगे और बाद में जो है अपने डिसीजन दूसरे जानवरों को सिर्फ सुनाया करेंगे। द एनिमल स्टिल असेंबल ऑन संडे मॉर्निंग्स टू सल्यूट द फ्लैग। उसने कहा जानवर अब भी जो है संडे मॉर्निंग्स को इकट्ठे होंगे, फ्लैग को सल्यूट करेंगे। सिंग बीस्ट ऑफ इंग्लैंड गाएंगे एंड रिसीव देयर ऑर्डर्स फॉर द वीक, और आने वाले हफ्ते के लिए ऑर्डर्स जो हैं वो रिसीव करेंगे। बट देयर बी नो मोर डिबेट, लेकिन अब जो कोई जानवर किसी बहस में हिस्सा नहीं लेगा। मतलब आप डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई थी और डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो गई। डेमोक्रेसी में हर एक को उनमें वोट होता है, उसमें लोगों को बात करने का हक होता है, लेकिन अब डिक्टेटरशिप आ गई है। बाय फोर्स जो है एक गवर्नमेंट आ गई है, सारा फैसला जो है वो पिक्स खुद ही करेंगे, और बल्कि एक ही बंदा करेगा क्योंकि वो उनका प्रेसिडेंट होगा, वो नेपोलियन होगा, उसके पास एक फोर्स है और अब लोग उससे डरते हैं। In spite of the shock that Snowball's expulsion had given them, the animals were dismayed by this announcement. अगरचा एनिमल्स ऑलरेडी शॉक में थे स्नोबॉल के निकल जाने की वजह से, फिर भी इस अनाउंसमेंट से वो और मज़ीद परेशान हुए। Several of them would have protested if they could have found the right arguments. बहुत सारे जानवरों के पास आर्गुमेंट्स नहीं थे, वरना वो ज़रूर एहतजाज करते। Even Boxer was vaguely troubled. यहाँ तक कि बॉक्सर को भी बहुत ट्रबल हुई। He set his ears back. बॉक्सर ने अपने कान पीछे किए। Shook his forelock several times. अपने आगे के बालों को कई बार हिलाया। And tried hard to marshal his thoughts. और उसने बहुत कोशिश की कि वो अपने थॉट्स को गैदर करने की, इकट्ठे करने की कोशिश करे। But in the end he could not think of anything to say. लेकिन at the end जो है बॉक्सर के जहन में कुछ भी नहीं आया कि वो क्या कहे। Some of the pigs themselves, however, were more articulate. बहरहाल बाकी जानवर तो ना बोल सके, लेकिन कुछ पिग्स जो हैं उन्होंने बात की। 4 young porkers in the front row uttered shrill squeaks of disapproval. नेपोलियन के इस ऐलान पर जो 4 यंग पोर्कर्स थे, जो 4 यंग पिग्स थे आगे की रो में, उन्होंने डिसअप्रूवल की आवाज़ें निकाली। And all 4 of them sprang to their feet and began speaking at once. और तमाम चारों खड़े हो गए और फ़ौरन बात करना शुरू हुए नेपोलियन की बात के खिलाफ। But suddenly the dogs sitting round Napoleon let out deep menacing growls. And the pigs fell silent and sat down again. लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। डॉग्स ने अचानक ही जो नेपोलियन के इर्द गिर्द खड़े हुए थे, उन्होंने अचानक ही बहुत ज़्यादा मैनेसिंग ग्राउल्स, डिस्टर्बिंग बार्किंग उन्होंने शुरू कर दी, और पिग्स जो है वो डर गए। उनको पता चल गया कि उनका हाल भी स्नोबॉल की तरह होगा या वो डॉग्स उनको खा लेंगे, तो वो खामोश हो गए, उस पर बैठ गए। Then the sheep broke out in a tremendous bleating of 4 legs good, 2 legs bad. और फिर शीप जो कि हमेशा नेपोलियन का साथ देते थे, हर किस्म की बेचैनी को ख़त्म करने के लिए वो अपनी जो थी स्लोगन जो थे वो शानदार ब्लीटिंग उन्होंने शुरू कर दी। 4 legs good, 2 legs bad बोलना शुरू कर दिया। went on for nearly a quarter of an hour, तो तकरीबन 15 मिनट तक जारी रहा। and put an end to any chance of discussion, और मज़ीद कोई डिस्कशन ना कर सका। वो menacing डॉग्स, वो ख़तरनाक डॉग्स और वो शीप्स की ब्लीडिंग की वजह से जो है तमाम लोग जो है, तमाम एनिमल्स जो है वो खामोश हो गए।
Afterwards, Squealer was sent out round the farm to explain the new arrangements to the others. बाद में नेपोलियन ने स्क्वीलर को भिजवाया, स्क्वीलर को भिजवाया गया तमाम जानवरों के पास और उसने तमाम लोगों को एक्सप्लेनेशन दी, तमाम जानवरों को एक्सप्लेनेशन दी. Comrades, he said, I trust that every animal here appreciates the sacrifice that Comrade Napoleon has made in taking his extra labor upon himself. स्क्वीलर बात ही जो है ऐसी करता था कि दूसरों को कन्विंस कर दिया करता था. उसने कहा, दोस्तों आप तमाम जानवरों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि कॉमरेड नेपोलियन ने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी है और उसने अपने सर पर एक्स्ट्रा काम ले लिया है. डू नॉट इमेजिन कॉमरेड्स दैट लीडरशिप इज़ अ प्लेजर. फ्रेंड्स, दोस्तों, ये मत समझना कि लीडरशिप कोई खुशी की चीज़ है. ऑन द कंट्री इट इज़ अ डीप एंड हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बल्कि इसके अपोजिट है, एक बहुत बड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नो वन बिलीव्स मोर फर्मली देन कॉमरेड नेपोलियन दैट ऑल एनिमल्स आर इक्वल. कॉमरेड नेपोलियन से ज़्यादा कोई भी ये नहीं सोचता तमाम एनिमल्स बराबर हैं. वो यही यकीन करता है. ही वुड बी ओनली टू हैप्पी टू लेट यू मेक योर डिसीजन फॉर योर सेल्स. अगर आप लोग अपने डिसीजन खुद लो तो कॉमरेड नेपोलियन को बहुत खुशी होगी. बट समटाइम्स यू माइट मेक द रॉन्ग डिसीजंस कॉमरेड्स. लेकिन दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आप लोग अपने लिए गलत फैसले करो. एंड देन वेयर शुड वी बी, और फिर हमारा क्या बनेगा. सपोज यू हैड डिसाइडेड टू फॉलो स्नोबॉल विद हिज मून शाइन ऑफ विंडमिल्स. मिसाल के तौर पर अगर आपने स्नोबॉल को फॉलो किया होता जिस तरह वो आपको विंडमिल्स के ख्वाब दिखा रहा था. स्नोबॉल who as we know was no better than a criminal. और आप लोग तो नहीं समझते, आप स्नोबॉल का भी साथ ले लेते. और स्नोबॉल कौन था? अब हम सबको पता है कि स्नोबॉल जो है वो मुजरिम था, क्रिमिनल से बेहतर नहीं था. ही फाउट ब्रेवली एट द बैटल ऑफ द काउ शेड सेट समबडी. तो एक जानवर को याद आया, एक जानवर ने बोला कि नहीं, वो क्रिमिनल तो नहीं था. बैटल ऑफ द काउ शेड में उसने हमें डिफेंड किया था और वो बहादुरी से लड़ा था. ब्रेवरी इज़ नॉट एनफ सेट स्क्वीलर. स्क्वीलर ने कहा, बहादुरी काफ़ी नहीं होती. लॉयल्टी एंड ओबीडियंस आर मोर इम्पॉर्टेंट. वफादारी और ओबीडियंस बहुत अहम है. And as to the battle of the cowshed, I believe the time will come when we shall find that Snowball's part in it was much exaggerated. और जहाँ तक बैटल ऑफ cowshed की बात है, मुझे यकीन है कि एक वक्त आएगा जब हमें पता चलेगा कि उसमें स्नोबॉल का हिस्सा जो है वो बड़ा चढ़ा कर बयान किया गया था. डिसिप्लिन कॉमरेड्स, आयरन डिसिप्लिन. हमें डिसिप्लिन करना होगा, सख्त डिसिप्लिन. दैट इज़ द वॉचवर्ड फॉर टुडे. तो ये आज का हमारा स्लोगन हुआ. One false step and our enemies would be upon us. एक आप लोगों ने गलत कदम उठाया और हमारे दुश्मन हमारे ऊपर आ जाएंगे. Surely comrades, you do not want Jones back. यकीनन comrades, आप ये तो नहीं चाहेंगे कि जोन्स वापस आ जाए. ये जो है एनिमल्स की कमज़ोरी जो है वो स्क्वीलर के हाथ में थी और वो उनको हर बार जॉन से डराया करता था. और उसने से कहा कि अगर आपने नेपोलियन की बात ना मानी और अपनी मर्ज़ी करते रहे, अपने डिसीजन लेने की कोशिश करते रहे, तो आप सब लोग गलत रास्ते पर चले जाओगे, क्योंकि आप में इतनी अकल नहीं है जितनी नेपोलियन में है और आपके गलत फैसलों की वजह से जॉन्स वापस आ जाएगा. तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? Once again this argument was unanswerable. एक दफ़ा फिर इस आर्ग्यूमेंट का कोई जवाब नहीं था. Certainly the animals did not want Jones back. और ये यकीनी था कि एनिमल्स नहीं चाहते थे कि जॉन्स वापस आए. If the holding of debates on Sunday meetings was liable to bring him back, उन्होंने सोचा कि अगर संडे मीटिंग्स में जो डिबेट्स होती है वो जो है उसको वापस लाने में हेल्प करेंगी, then the debates must stop. तो फिर यकीनन डिबेट्स को स्टॉप हो जाना चाहिए. Boxer, who had now had time to think things over, voiced the general feeling by saying. अब जो है तमाम जानवर नेपोलियन की साइड पे हो गए थे स्क्वीलर के आर्गूमेंट्स की वजह से. बॉक्सर जिसने अब जो है अपनी थॉट्स को जो है वो समेट लिया था, उसने जनरल फीलिंग्स, तमाम जानवरों की फीलिंग्स को आवाज़ दी और उसने कहा, If Comrade Napoleon says it, it must be right. उसने कहा ठीक है, अगर कॉमरेड नेपोलियन ऐसा कहता है तो यकीनन उसकी बात ठीक होगी. And from then on he adopted the maxim. और उसके बाद बॉक्सर ने जो है ये मैक्सिम अपना लिया. Napoleon is always right. In addition to his private motive of I will work harder. बॉक्सर जो कि हमेशा से मेहनत करता था, उसका मोटिव था I will work harder. लेकिन उसके बाद से वो दो बातें किया करता था. एक उसका प्राइवेट मोटो I will work harder और दूसरा Napoleon is always right. नेपोलियन हमेशा सही कहता है. By this time the weather had broken and the spring plowing had begun. इस वक्त तक सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी थी और बाहर आ चुकी थी और प्लोइंग स्टार्ट हो चुकी थी. The shed where Snowball had drawn his plans of the windmill had been shut up and it was assumed that the plans had been rubbed off the floor. वो शेड जहाँ पर स्नोबॉल अपना जो है प्लान बनाया करता था विंडमिल के, उसको बंद कर दिया गया था और ये फ़र्ज़ कर लिया गया था कि उसके प्लान्स को यकीनन फर्श से मिटा दिया गया होगा. Every Sunday morning at 10 o'clock the animals assembled in the big barn to receive their orders for the week. हर संडे मॉर्निंग को 10 o'clock
तमाम जानवर बिग बान में मौजूद होते थे और आने वाली वीक के लिए अपने ऑर्डर्स रिसीव करते थे। द स्कल ऑफ ओल्ड मेजर, नाउ क्लीन ऑफ फ्लैश, हैड बीन disinterred from the orchard and set up on a stump at the foot of the flag staff beside the gun. ओल्ड मेजर की स्कल को, उसको जिसको जो है orchard में जो है दफन किया गया था, वहाँ से इसकी स्कल को निकाल दिया गया था जहाँ से जो है अब फ्लैश ख़त्म हो चुका था, और उसको सेट अप ऑन अ स्टम्प एट द फुट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ के साथ करीब एक स्टम्प का मतलब एक कटा हुआ जो है दरख्त जिसके नीचे तना बाकी रह गया हो, एक दरख्त के तने पर गन के साथ उसकी खोपड़ी को रख दिया गया था। आफ्टर द होस्टिंग ऑफ द फ्लैग को चढ़ाने के बाद द एनिमल्स वर रिक्वायर्ड टू फाइल पास द स्कल इन अ रेवरेंट मैनर बिफोर एंटरिंग द बार्न। एनिमल्स को जो है क्या करना था, उनको जो है एक लाइन में जो है बहुत रिस्पेक्ट के साथ उस खोपड़ी के सामने से गुजरना था। Nowadays they did not sit all together as they had done in the past. उन दिनों में वो जानवर जो है उस तरह नहीं बैठा करते थे इकट्ठे जिस तरह वो पहले बैठा करते थे। नेपोलियन with Squealer and another pig named Minimus, who had a remarkable gift for composing songs and poems, sat on the front of the raised platform with the 9 young dogs forming a semicircle around them. नेपोलियन, स्क्वीलर और एक और पिग जिसका नाम था मिनिमस, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर था, उसको बहुत शानदार गिफ्ट हासिल था, वो सॉन्ग्स और पोइम्स बहुत अच्छे बना लिया करता था। वो तीनों प्लेटफॉर्म पे बैठे होते थे और 9 डॉग्स उन तीनों के इर्द गिर्द एक सेमी सर्कल बना लिया करते थे। एंड द अदर पिग्स सिटिंग बिहाइंड, और बाकी पिग्स इन तीनों पिग्स के पीछे बैठा करते थे। द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स सेट फेसिंग देम इन द मेन बॉडी ऑफ द बार्न, बाकी तमाम जानवर उनके सामने बैठा करते थे बार्न की मेन बॉडी में। नेपोलियन रेड आउट द ऑर्डर्स फॉर द वीक इन अ ग्रफ सोल्जरली स्टाइल। नेपोलियन जो है आने वाले हफ्ते के तमाम ऑर्डर्स उनको देता था एक सख्त सोल्जरली स्टाइल में। एंड आफ्टर सिंगल सिंगिंग ऑफ बीट्स ऑफ इंग्लैंड ऑल द एनिमल्स डिस्पर्स्ड, और सिर्फ एक ही दफ़ा वो बीट्स ऑफ इंग्लैंड गाते थे और तमाम एनिमल्स जो है वो डिस्पर्स हो जाते थे। On the third Sunday after Snowball's expulsion, Snowball को निकालने के बाद तीसरी संडे पर all the animals were somewhat surprised to hear Napoleon announce that the windmill was to be built after all. तमाम जानवर ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। नेपोलियन ने ऑर्डर दिया कि विंडमिल को बनाया जाएगा। He did not give any reason for having changed his mind, but merely warned the animal that this extra task would mean very hard work. It might even be necessary to reduce their rations. यहाँ पर नेपोलियन ने ये नहीं बताया कि उसने विंडमिल के हवाले से अपना फ़ैसला क्यों तब्दील किया, बस सिर्फ इतना कहा, उनको ख़बरदार किया जानवरों को कि हम जो ये एक्स्ट्रा काम करने जा रहे हैं इसका मतलब है कि तमाम जानवरों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और हो सकता है कि इनके खाना कम कर दिया जाए। द प्लान्स however had all been prepared down to the last detail, और उसने पहले से ही तमाम प्लान जो है वो तैयार कर लिया था आखिरी डिटेल तक। A special committee of pigs had been at work upon them for the past 3 weeks. उसने तमाम जानवरों को बताया नेपोलियन ने कि पिग्स की एक खास कमेटी 3 हफ्तों से इस पर काम कर रही थी। The building of the windmill with various other improvements were expected to take 2 years. और उसने कहा कि विंडमिल की जो बिल्डिंग जो है इसमें हमने कुछ इम्प्रूवमेंट्स लेकर आए हैं और ये आने वाले 2 सालों में जो है कंप्लीट होगा। That evening, Squealer explained privately to the other animals that Napoleon had never in reality been opposed to the windmill. नेपोलियन किसी को एक्सप्लेनेशंस नहीं दिया करता था, वो जस्ट ऑर्डर्स दिया करता था। डॉग्स ऑलरेडी उसके इर्द गिर्द बैठा करते थे, किसी को हिम्मत नहीं थी उससे सवाल करने की। पिग्स भी डरते थे और तमाम जानवर भी डरते थे। फिर जो है नेपोलियन अपना फैसला सुनाने के बाद स्क्वीलर को भिजवाता था जिसको टैक्टिक्स आती थी, बोलने का तरीका आता था और वो तमाम जानवरों को आर्गुमेंट्स के ज़रिए जो है समझा लेता था। स्क्वीलर जो है इवनिंग में आया और उसने तमाम जानवरों को प्राइवेटली एक्सप्लेन किया कि नेपोलियन तो कभी भी विंडमिल के ख़िलाफ़ नहीं था। On the contrary, it was he who had advocated it in the beginning, and the plans which Snowball had drawn on the floor of the incubator shed had actually been stolen from among Napoleon's papers. बल्कि स्क्वीलर ने उनको ये बताया कि असल में तो शुरू में नेपोलियन ने ही जो है इसका आइडिया दिया था विंडमिल का, और वो प्लान जो स्नोबॉल ने जो है अपने इंक्यूबेटर के फ्लोर पे बनाए थे वो एक्चुअली नेपोलियन के पेपर से चुराए गए थे। द विंडमिल वॉज इन फैक्ट नेपोलियंस ओन क्रिएशन। स्क्वीलर ने कहा कि विंडमिल जो है हकीकत में नेपोलियन की अपनी क्रिएशन है। स्क्वीलर के बारे में हमें बिल्कुल शुरू में जो है इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि स्क्वीलर जो है दिन को रात में तब्दील कर सकता था और वो यही कर रहा था। Why then asked somebody had he spoken so strongly against it? और फिर किसी ने जानवर ने उससे ये पूछा कि अगर वो विंडमिल के ख़िलाफ़ नहीं था तो नेपोलियन विंडमिल के ख़िलाफ़ क्यों बोला करता था।
Here Squealer looked very sly. यहाँ पर Squealer बहुत clever दिखाई दिया. He said, was comrades Napoleon's cunning? उसने कहा कि दोस्तों ये तो हमारे कॉमरेड नेपोलियन की अक्लमंदी थी, cunning थी, चालाकी थी. He had seemed to oppose the windmill simply as a maneuver to get rid of Snowball, who was a dangerous character and a bad influence. उसने कहा कि नेपोलियन ने जस्ट एक्टिंग की थी कि स्नोबॉल के खिलाफ अपोजिशन करे. सिंपली उसका एक मनूवर था, उसका एक तरीका था कि स्नोबॉल से निजात हासिल करे. हु वाज अ डेंजरस कैरेक्टर, जो कि बहुत ख़तरनाक कैरेक्टर था, एंड अ बैड इन्फ्लुएंस, और उसका असर बहुत बुरा था. नाउ दैट स्नोबॉल वाज आउट ऑफ द वे, अब चूंकि स्नोबॉल रास्ते से हट गया है, द प्लान कुड गो फॉरवर्ड विदाउट हिज इंटरफेरेंस, अब बहुत आसानी से जो है हम इस प्लान को आगे लेके जा सकते हैं. दिस सेट स्क्वीलर वाज समथिंग कॉल्ड टैक्टिक्स. दिस सेट स्क्वीलर, स्क्वीलर ने कहा ये जो नेपोलियन ने जो किया इसको टैक्टिक्स कहते हैं. ही रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स, और फिर उसने कई बार रिपीट किया, टैक्टिक्स कॉमरेड्स, टैक्टिक्स. देखो फ्रेंड्स ये तो टैक्टिक्स हैं, और नेपोलियन तो बहुत अच्छा काम किया. स्किपिंग राउंड एंड विस्किंग हिज टेल विद अ मेरी लाफ, वो जो है यहाँ वहाँ घूमता रहा और अपने टेल को जो है बार बार हिलाता रहा और हंसता रहा और आर्ग्यूमेंट्स देता रहा. द एनिमल्स वर नॉट सर्टन व्हाट द वर्ड मेंट, बट स्क्वीलर स्पोक सो परसुएसिवली and the three dogs who happened to be with him growled so threateningly that they accepted his explanation without further questions. जानवरों को टिक्स की समझ तो ना आई कि ये क्या कह रहा है, लेकिन उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन कबूल करनी, और उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन इसीलिए कबूल कर ली कि एक तो जो है वो बहुत परसुएसिवली बात कर रहा था, उसका अंदाज़ बहुत जो है कन्विंसिंग था, और दूसरी अहम बात है कि 3 डॉग्स जो कि जो है हमेशा स्क्वीलर के साथ हुआ करते थे, उन्होंने इतने ख़तरनाक तरीके से थ्रेटनिंगली जो है उन्होंने ग्राउल किया, बार्क किया, कि जानवरों को डर लग गया कि अगर हम नहीं मानेंगे तो उनको नुकसान हो सकता है, और जानवरों ने इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो कबूल कर दी विदाउट एनी फर्दर क्वेश्चंस. सो दैट वाज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 5. होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.